उर्दू एज अ सेकंड लैंग्वेज पेपर 3248 पेपर कोड है, जिसका जून 2018 की ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं हम। ये हमारा ओ लेवल्स का पैसेज है, जून 2018 में 20 नंबर का आया था। ये आप एंड में सॉल्व करेंगे, उसकी उर्दू भी एंड में देख लेंगे। अभी हम इसी का एक सिंपल वर्जन, छोटा सा वर्जन कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा आप लोग को आइडिया हो जाए। एक एक जुमला करके देखते हैं इसको। सबसे पहले जुमला पढ़ते हैं। डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स वॉज अ की मोमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। अब इनके अल्फाज कोई मुश्किल अल्फाज है, मार्क करते हैं इसमें। डोमेस्टिकेटिंग मतलब किसी को टेम करना। टेम और डोमेस्टिकेट करना मिलता जुलता मतलब है, मतलब पालतू बनाना। पालतू बनाना या घरेलू बनाना। डोमेस्टिकेटिंग मतलब घरेलू बनाना भी कह सकते हैं, लेकिन जानवरों के लिए ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली टर्म है वो है पालतू बनाना। डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, जानवरों को पालतू बनाना, वॉज अ की मोमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब तारीख, ये खे है एंड में, ये और खे तारीख, और ह्यूमन हिस्ट्री मतलब इंसानी तारीख। तो इंसानी तारीख, इंसान पहले लिख देता हूँ, इंसानी तारीख। इंसानी तारीख मतलब ह्यूमन हिस्ट्री। की मोमेंट, अहम लम्हा। मोमेंट मतलब लम्हा होता है, लम्हा, और की मतलब अहम। इंपॉर्टेंट और की दोनों का एक ही मतलब है। तो जानवरों को पालतू बनाना वॉज अ की मोमेंट, एक अहम लम्हा था इंसानी तारीख में। या इसको रिफ्रेश कर दूं, इंसानी तारीख में जानवरों को पालतू बनाना एक अहम लम्हा था। जानवरों को पालतू बनाना इंसानी तारीख एक अहम लम्हा था। ठीक है जी। when we think of men's best friend, many of us think of dogs। जब हम इंसान के, यहाँ मैन लिखा हुआ है, आदमी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ बात ह्यूमन को मैन भी कहते हैं। ठीक है। when we think of men's best friend, many of us think of dogs। जब हम इंसान के बेहतरीन, बेस्ट का मतलब बेहतरीन, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा ना, तो बेहतरीन हुआ। जब हम इंसान के बेहतरीन दोस्त के बारे में सोचते हैं, मैनी ऑफ अस थिंक ऑफ डॉग्स। हम सब, मैनी ऑफ अस मतलब बहुत सौ, हम में से बहुत सौ के जहन में कुत्ते आते हैं। जब हम इंसान के बेहतरीन दोस्त के बारे में सोचते हैं तो हम में से बहुत सौ को कुत्तों का ख्याल आता है, या हम में से बहुत सौ के जहनों में कुत्ते आते हैं। But scientists now believe that dogs became close to people because they got free food and a home in return for protecting humans from other wild animals। ये हम हर पैसेज में देखेंगे। एक आध इतना बड़ा पैसेज होगा कि जिसको हम टुकड़ों में जो है ना उर्दू बनाएंगे, फिर उसको रीफ्रेश करेंगे, कौन सी उर्दू पहले और कौन सी बाद में, कौन सी बीच में आनी चाहिए, तो हमारे जुमले की सेंस उर्दू के हिसाब से बनेगी। तो पहले कुछ अल्फाज मार्क कर लेते हैं। साइंटिस्ट मतलब साइंसदान, और साइंटिस्ट से लिखा है तो यहाँ साइंसदानों भी हो सकता है। देखते हैं उर्दू बनाते वक्त क्या सूट करता है। बट साइंटिस्ट्स नाउ बिलीव दैट डॉग्स बिकेम क्लोज टू पीपल बिकॉज दे गॉट फ्री फूड एंड अ होम इन रिटर्न। अच्छा, बिलीव का मतलब मानना। दैट डॉग्स बिकेम क्लोज टू पीपल, कि कुत्ते लोगों के करीब आए। क्लोज मतलब करीब, क्लोज का मतलब बंद भी होता है, लेकिन यहाँ पर बिकेम क्लोज टू पीपल है, तो यहाँ बंद दरवाजे क्लोज होने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर लोगों के करीब आने की बात हो रही कि कुत्ते लोगों के करीब आए। तो करीब, बिकॉज दे गॉट फ्री फूड, मुफ्त का खाना, एंड अ होम, और घर और रहने की जगह, इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्टिंग ह्यूमंस, बदले में, रिटर्न मतलब बदले में, बदला मतलब रिटर्न, फॉर प्रोटेक्टिंग ह्यूमंस फ्रॉम अदर वाइल्ड एनिमल्स। महफूज करने, प्रोटेक्ट करना मतलब महफूज करना, इंसानों को महफूज करने के लिए। प्रोटेक्टिंग का मतलब लिख देता हूँ महफूज, फिर जिस तरह यूज़ होगा देख लेंगे। फ्रॉम अदर वाइल्ड एनिमल्स, दूसरे वाइल्ड मतलब जंगली जानवर। ठीक है ना, वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट महफूज करने के लिए। अभी देखते हैं इसकी क्या बनती है। लेकिन कई साइंसदान, नहीं कई नहीं लिखा हुआ, मैनी साइंटिस्ट नहीं लिखा, बस साइंटिस्ट लिखा है। तो मगर साइंसदानों नाउ बिलीव दैट डॉग्स बिकेम क्लोज टू पीपल, मगर साइंसदानों का मानना है कि कुत्ते इंसानों के या लोगों के करीब आए, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, दे गॉट फ्री फूड एंड अ होम, उन्हें मुफ्त का खाना और रिहाइश मिली,
इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्टिंग ह्यूमंस, इंसानों को महफूज करने के बदले में फ्रॉम अदर वाइल्ड एनिमल्स, दूसरे जंगली जानवरों से। तो मतलब इंसानों को दूसरे जंगली जानवरों से महफूज करने के बदले में उन्हें मुफ्त, फ्री मतलब मुफ्त की ग़िज़ा और रिहाइश मिली, तो इसलिए वो करीब आए। तो आप कह सकते हैं लेकिन साइंसदानों का अब, नाउ का मतलब अब, लेकिन साइंसदानों का मानना है कि कुत्ते इंसानों के करीब इसलिए आए, या कुत्ते लोगों के करीब इसलिए आए क्योंकि उन्हें इंसानों को महफूज करने, इंसानों को जंगली जानवरों से महफूज करने के बदले फ्री, मुफ्त का खाना और रिहाइश मिली। तो ये आप मैं उर्दू पूरी टुकड़ों में नहीं लिखी, आप टुकड़ों में 3-4 टुकड़े इसके उर्दू के लिखेंगे, फिर सोचेंगे क्या बेहतर है, और ये रफ में कर लीजिएगा, किसी आखिरी पेज पे पेंसिल से आप कर सकते हैं काम। लेकिन अब साइंसदानों का ख्याल है कि हमने लिखा है साइंसदानों का मानना है, और यहाँ पर लिखा है ख्याल है। बिलीव का मतलब मानना भी लिख सकते हैं, ख्याल भी लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से मानना लिखना ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन अब साइंसदानों का मानना है कि कुत्ते इसलिए लोगों के करीब हुए क्योंकि इन्हें दूसरे जंगली जानवरों से, इंसानों को 2 दफ़ा इंसानों लिख दिया, क्योंकि इन्हें दूसरे जंगली जानवरों से इंसानों की हिफाजत के बदले में मुफ्त खाना और रिहाइश मिली। स्टिल सम पीपल थिंक कैमल्स हैव बीन इवन मोर यूजफुल टू ह्यूमंस। फिर भी सम पीपल थिंक, सम का मतलब कुछ लोगों का सोचना है, कैमल्स ऊँटों, अब यहाँ ऊँटों नहीं आएगा, हालांकि कैमल्स लिखा है, यहाँ ऊँटों नहीं आएगा। जब उर्दू बना रहे होंगे तो देखिएगा, आप समझ जाएंगे मैं क्यों बोला। जैसे ऊपर साइंटिस्ट लिखा था ना, तो साइंटिस्ट की जगह मैंने कहा साइंसदान भी आ सकता है और साइंसदानों भी आ सकता है, उर्दू बनाते हुए समझ में आएगा। तो हमारे लिए साइंसदानों लिखना ज़्यादा मुनासिब था इधर, कि यहाँ पर हमने बोला था ना, लेकिन साइंसदानों का अब मानना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं जुमला ये बनाता कि बट सम साइंटिस्ट हैव अ डिफरेंट आइडिया, लेकिन कुछ साइंसदानों के पास एक मुख्तलिफ तरकीब है, यहाँ भी साइंसदानों लग रहा है। लेकिन कुछ साइंसदान इस बात पर यकीन करते हैं, अगर ऐसा कोई जुमला होता तो साइंटिस्ट इंग्लिश में भी लिखा होता तब भी साइंसदान बोलता मैं उर्दू में। बहरहाल मैं यहाँ पर समझाऊँ ज़्यादा बेहतर अगले जुमले में। सम पीपल थिंक कैमल्स हैव बिन इवन मोर यूजफुल टू ह्यूमंस। कुछ लोगों का सोचना है कि कैमल्स के ऊँट हैव बिन इवन मोर यूजफुल, ज़्यादा कारामद या मुफीद रहे हैं इंसानों के लिए। कुछ लोगों, फिर भी, स्टिल का मतलब फिर भी कुछ लोगों का सोचना है कि, या ख्याल है भी लिख सकते हैं थिंक का, सोचना तो सोचने की जगह ख्याल जहाँ फिट हो, मुझे यहाँ पर ख्याल ज़्यादा फिट लग रहा है। फिर भी कुछ लोगों का ख्याल है कि ऊँट इंसानों के लिए और भी ज़्यादा मुफीद रहे हैं। फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि ऊँट इंसानों के लिए और भी ज़्यादा मुफीद रहे हैं। Camels have been used for thousands of years, carrying heavy loads in hot, dry desert. Hot का मतलब गर्म, dry का मतलब खुश्क, desert का मतलब सहरा। तो सहरा की स्पेलिंग स्वाद से है, स्वाद है रे अलिफ, सहरा, शायद हमजा भी आता है। सहरा, ड्राई का मतलब खुश्क और हॉट का मतलब गरम, लेकिन जहरा है तो तपता हुआ भी कह सकते हैं। तो कैमल्स हैव बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ऊँट हज़ारों साल से इस्तेमाल हो रहे हैं। कैरिंग हैवी लोड्स, भारी बोझ उठाते हुए तपते हुए खुश सहराओं में। सहराओं क्योंकि यहाँ पर ये हमजा वाव नून होना, क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट्स लिखा हुआ है। तो ऊँट तपते हुए खुश्क सहराओं में, ऊँट हज़ारों साल से इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि तपते हुए खुश्क सहराओं में भारी बोझ उठाते हैं। ऊँट का इस्तेमाल हज़ारों साल से हो रहा है जो तपते हुए खुश्क सहराओं में भारी बोझ उठाते हैं। Camels can travel long distances without food or water and they can close their ears and noses to keep out the sand. ऊँट कर सकते हैं ट्रैवल, मतलब सफ़र कर सकते हैं, ऊँट सफ़र कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस। लॉन्ग का मतलब तवील, लॉन्ग का मतलब लंबा भी होता है,
लंबा फासला, लेकिन फासले को तवील फासला को तो ज़्यादा बेहतर, डिस्टेंसेस मतलब फासले। ऊँट सफ़र कर सकते हैं तवील फासले विदाउट फूड और वाटर, बिना, विदाउट मतलब बिना, बगैर, बगैर खाने और पीने के, बगैर, ऊँट बिना खाए पिए तवील फासले तय कर सकते हैं। तो ट्रैवल को आप तय भी लिख सकते हो, तो है बढ़िया तय, या सफ़र कर सकते हैं, ये भी कह सकते हो। ऊँट खाए पिए बिना तवील फासलों का सफ़र कर सकते हैं या तवील फासले तय कर सकते हैं। एंड दे कैन क्लोज देयर एयर्स एंड नोजेस टू कीप आउट द सैंड, और वो अपने कान और नाक, क्लोज मतलब यहाँ पर करीब करना नहीं है, यहाँ पर क्लोज बंद करना है। जैसे आई एम क्लोज टू यू होता है ना, मैं आपके करीब हूँ, यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ बंद करना है। और वो अपने वो रेत से बचने के लिए, कीप आउट सैंड, सैंड होती है ना, सहरा की रेत होती है, वो रेत को बाहर रखने के लिए या रेत से बचने के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, वो रेत से बचने के लिए अपने कान और नाक बंद कर सकते हैं। ऊँट ग़िज़ा पानी के बगैर तवील फासलों का सफ़र कर सकते हैं और वो अपने कानों और नाकों को रेत से बचाने के लिए बंद कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग टू थिंक हाउ ह्यूमन्स सर्वाइव्ड इन डेजर्ट्स विदाउट देम। अमेजिंग का मतलब हैरान कुन बात होती है ना, कोई सरप्राइजिंग होता है, अमेजिंग होता है, हैरान कुन। ये ज़बर ज़ेर पेश लगाना ज़रूरी नहीं है, वो तो आप अगर रीडर हो तो आप खुद ही समझ जाओगे। इट्स अमेजिंग मतलब ये हैरान कुन है, टू थिंक हाउ ह्यूमन्स सर्वाइव्ड इन डेजर्ट्स विदाउट देम। ये हैरान कुन है, ऐसा ये सोचना, टू थिंक, ये सोचना हैरान कुन है कि इंसान सहराओं में उनके बिना कैसे जी सके या कैसे ज़िंदा रह सके। कहीं भी अगर इंसान सहराओं में ऊँटों के बिना रह सके तो ये सोचना बड़ा हैरान कुन है कि कैसे पॉसिबल हुआ। ये सोचना हैरत अंगेज़ है, हैरत अंगेज़ भी कह सकते हैं, हैरान कुन भी कह सकते हैं। ये सोचना हैरत अंगेज़ है कि इंसानों ने ऊँटों के बगैर सहराओं में कैसे ज़िंदगी गुजारी। ठीक है, अच्छा अमेजिंग लिखा है, सरप्राइजिंग का मतलब भी यही होता। ठीक है, और डेजर्ट्स के ऊपर मैं कहूँगा ये डेजर्ट्स मतलब सहरा, अगर कभी ये स्पेलिंग दिख जाए ना, SERT, बिल्कुल मुख्तलिफ मतलब है। इसको पढ़ते हैं हम डिज़र्ट, यह है डेजर्ट और ये है डिज़र्ट, डिज़र्ट पढ़ते हैं इसको, इसका मतलब मीठा, मिठाई वगैरह। ठीक है, यह आपका पैसेज है जो कि आपका कैम्ब्रिज में आया था, तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। और ये उसकी उर्दू है। जानवरों को पालना इंसानी तारीख़ के अहम तरीन मराहिल में से एक था। जब हम इंसान के बेहतरीन दोस्त के बारे में सोचते हैं तो बहुत से लोग कुत्ते के बारे में सोचेंगे, इंसानों को कुत्तों का बेहतरीन। तो ये पूरा आप उर्दू अपनी कंपेयर कर लीजिएगा अपनी उर्दू लिखने के बाद इससे।